आज इस चैनल पर व्याख्यान के लिए जो विषय निर्धारित किया गया है वह है सूर साहित्य में लोक तत्व। किसी भी रचना में लोक कितना और किस तरह उपस्थित होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस रचना का कथ्य क्या है और उसे किस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से लिया गया है। हम सब जानते हैं कि सूरदास के आराध्य श्री कृष्ण जो उनके काव्य संसार के केंद्र में हैं वह ब्रजभूमि में अवतरित हुए थे। स्वयं सूर ब्रजभूमि के थे। और एक तीसरी बात भी कि श्री कृष्ण की जिन लीलाओं का गान सूरदास ने किया है वे लीलाएं राजप्रासाद के भीतर या एक सामंती परिवेश में संपन्न न होकर ब्रज की गलियों में ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए यानी सामान्य लोगों के बीच और प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र में संपन्न हुई थी। आप कह सकते हैं कि कृष्ण का पूरा व्यक्तित्व लोक की ही गोद में विकसित हुआ। और सच पूछिए तो कृष्ण कृषि संस्कृति के देवता हैं और कृषि संस्कृति सर्वसाधारण की संस्कृति होती है, विशिष्ट की नहीं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि जब सूरदास श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करें तो उसमें ब्रज एक जीवित अस्तित्व के रूप में उपस्थित हो। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि सूरदास के काव्य में ब्रज की लोक संस्कृति की पहचान करते समय यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सूरदास एक संप्रदाय विशेष में दीक्षित थे। इसलिए उन्होंने संप्रदाय के कुछ एक विश्वासों, मान्यताओं, परंपराओं को भी ब्रज के सांस्कृतिक स्वरूप में समाहित कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई कवि प्रसिद्धियों को भी अपने काव्य में इस्तेमाल कर ब्रज की संस्कृति का चोला उन्हें पहनाया है। कल्पना के उपयोग ने भी कुछ नया सिरजा होगा। यानी आप यह कह सकते हैं कि सूरदास जी ने अपने काव्य में लोक संस्कृति के रूप में जो कुछ वर्णित किया है वह सब कुछ उनके समय में वास्तव में मौजूद था, यह मानना गलत होगा। अब आइए हम देखते हैं कि सूरदास के काव्य में ब्रज की लोक संस्कृति किस तरह उपस्थित हुई है। अध्ययन की सुविधा के लिए अगर हम इसे वर्गीकृत कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हम सूरदास के काव्य में यह देखें कि उनके यहाँ ब्रज में प्रचलित उत्सवों और त्योहारों का वर्णन कैसे हुआ है। हम जानते हैं कि सूरदास जी पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। इसलिए जो उत्सव और त्योहार इस संप्रदाय में मनाए जाते थे उनका ही उल्लेख सूरदास जी ने विशेष रूप से किया है। होली और गोवर्धन पूजा का उल्लेख सूरदास ने इसी कारण से खास तौर पर किया है।
गोवर्धन पूजा उस काल में एक सामूहिक पर्व के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न होती थी। ब्रज के इलाके के सभी गांवों के लोग इसमें सम्मिलित होते थे। विधि विधान के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की पूजा अर्चना होती थी, भोग चढ़ाया जाता था। आपको वह पंक्ति याद दिलाऊं जिसमें इस पूजा का वर्णन है। सकट साज सब ग्वाल चले, मिल गिरि पूजा कै काल, घर घर ते मिष्ठान चले बहु, भांति भांति के बाज। अब यह दृश्य सूरदास उपस्थित कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से उस पूजन का। इसी तरह से फाग एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे ब्रज में बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। आकर्षक त्योहार है यह ब्रज का। सूरदास जी ने कई स्थानों पर विस्तार से इसका वर्णन किया है। वह पद याद करिए कि खेलत फागु कुंवर गिरधारी, खेलत फागु कुंवर गिरधारी, कृष्ण के द्वारा होली खेलने का वर्णन है। अग्रज अनुज सुबाहु श्रीदामा, ग्वाल बाल सब सखा अनुसारी, इत नागरी निकसी घर घर तय, दय आगे वृषभानु कुमारी, दुंदुभि ढोल पखावज आवज, बाजत डफ मुरली रुचिकारी, मारति बांस लिए उन्नत कर, भाजत गोप त्रियनि सोहारी। कितना सुंदर वर्णन है। और आपका ध्यान गया होगा कि ये खास तरह की होली का वर्णन सूरदास ने यहाँ किया है, जिसे हम सब ब्रज की लठमार होली के रूप में जानते हैं। तो इस तरह सूरदास जी ने अपने संप्रदाय के अनुसार ब्रज के समाज में प्रचलित त्योहारों में से कुछ खास त्योहारों का वर्णन किया है। अब हम एक हिंदू जीवन में जो संस्कार होते हैं उनको सूरदास जी ने कैसे अपने काव्य में प्रस्तुत किया है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जन्मजात कर्म, नार छेदन, छठी पूजन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, प्रथम गोचारण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों का कहीं नामोल्लेख किया है और कहीं विस्तार से वर्णन किया है। उदाहरण के तौर पर एक दो संस्कारों का वर्णन देखा जा सकता है। नामकरण संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है, यह हम सब जानते हैं। इसको वंश परंपरा से चला आता हुआ परिवार का जो पुरोहित होता है वही संपन्न करवाता है। वह बच्चे के ग्रह नक्षत्र का विचार करता है और उसका नामकरण करता है। तो देखिए सूरदास के एक पद की पंक्तियां। आदि ज्योतिषी तुम्हारे घर को, पुत्र जन्म सुनी आयो, लगन सौधि सब ज्योतिष गणिक, चाहत तुम ही सुनायो। इसी तरह अन्नप्राशन संस्कार का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। शिशु के खाने पीने योग्य हो जाने पर ही यह संस्कार होता था, आज भी यह होता है। शुभ मुहूर्त पर पिता शिशु को गोद में लेकर बैठ जाता है और अपने सामने रखे हुए अनेक प्रकार के व्यंजनों में से कुछ को शिशु के होठों से स्पर्श करा के जूठा कराता है और फिर इस जूठन में से सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह उस समय के ब्रज समाज में भी प्रचलित था और आज भी प्रचलित है। आज कान्ह करी हैं अन्नप्राशन वाला पद आप याद करें। उसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि कनक थार भरी खीर
धरी लय तापर घृत मधुनाई, नंद लय लय हरिमुख जुठरावत नारी उठी सब गाय। नंद अन्नप्राशन कराते हैं और इस मौके पे गांव की स्त्रियां मौजूद हैं और वो गाना गाती हैं, गीत गाती हैं। विवाह के समय जो जो काम होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उन सब का नामोल्लेख सूर ने किया है। कंकण, बारात, ग्रंथि बंधन आदि किसी को भी सूरदास नहीं भूले हैं। उन्होंने सामान्य बातों का भी उल्लेख किया है, जैसे लड़के की लगन आना, भांवरे पड़ना, ज्योनार आदि का होना। कुछ पदों से ऐसा भी संकेत मिलता है व्याख्या करने पर कि दहेज प्रथा संभवतः सूर के समय में भी प्रचलित थी। अब देखिए कि ब्रज के समाज में जो विभिन्न देवी देवता लोगों के विश्वास के आलंबन थे, उनका सूरदास कैसे अपने साहित्य में उल्लेख करते हैं। सूरदास के समय में कृष्ण के अतिरिक्त शिव, राम, सूर्य, चंद्र, पार्वती, शक्ति, इंद्र, विष्णु, ब्रह्म, गणेश आदि अनेक देवी देवताओं की पूजा और उपासना होती थी। सूर ने इन सब का उल्लेख किया है। इंद्र की पूजा वर्षा के देवता के रूप में की जाती थी। करो विचार इंद्र पूजा को, जो चाहो सो लेहु मंगाई। बरस दिवस को दिवस हमारो, घर घर नेवज करो चढ़ाई। ये है विभिन्न प्रकार के विश्वास ब्रज के समाज में प्रचलित थे। सूर ने उनका उल्लेख किया है। पुनर्जन्म, जादू टोना आदि अनेक बातों में लोगों का विश्वास था। अपने रोजमर्रा के जीवन में इन विश्वासों का वह ध्यान रखते थे। जैसे शिशु को नजर से बचाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते थे। यदि तब भी किसी की कुदृष्टि लग ही जाती थी तो उसे राई लौन द्वारा उतारने का प्रयत्न किया जाता था। बलि गई बाल रूप मुरारी वाला पद याद करिए आप। कबहू अंग भूषण बनावती राई लौन उतारी। शकुनों तथा अपशकुनों पर भी लोगों का विश्वास था। छींक आना, बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, अंगों का फड़कना, कुत्ते द्वारा कान फटफटाना, इन सब के शुभ अशुभ अर्थ निकाले जाते थे। भुज फरकत अंगिया तरकती, को मीठी बात सुनावे। श्याम सुंदर को अगम जानी, वह निश्चय घर आवे। यह एक शकुन है। समाज में तरह तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित थीं। सूरदास ने उन कथाओं का उल्लेख अपने साहित्य में किया है, लेकिन अधिकांश की चर्चा तो केवल नाम लेकर ही समाप्त कर दी गई है। उन्होंने लगभग 125 कथाओं का उल्लेख किया है, जैसे गौतम की पत्नी अहिल्या के उद्धार की कथा, गज और ग्राह की कथा, प्रहलाद की कथा, अजामिल की कथा, विभिन्न राम कथाएं आदि आदि। अधिकांश कथाएं ईश्वर के विभिन्न अवतारों राम और कृष्ण आदि से संबंधित हैं। अब आइए सूरदास के साहित्य के हवाले से यह जानें कि उस समय के समाज में वेशभूषा क्या थी और श्रृंगार की पद्धति क्या थी। सूरदास ने इन सब का भली भांति चित्रण किया है। उनकी प्रज्ञा चक्षु से श्रृंगार का कोई भी अंग छूट नहीं पाया है।
ब्रज की स्त्रियों में रंग बिरंगे लहंगे या साड़ी का चलन खूब था। आभूषणों में जयहरी, करधनी, चूड़ियां, कड़े, कर्णफूल, बेसरी, नथ, हमेल, कंठश्री, हार, शीशफूल आदि ज़्यादा प्रचलित थे। गुदना गुदवाना, नेत्रों में काजल लगाना, माथे पर तिलक लगाना भी श्रृंगार के अंतर्गत ही आता था। सजी धजी एक ब्रज स्त्री का चित्र सूरदास के शब्दों में देखिए आप। बनी ब्रज नारी शोभा भारी, बनी ब्रज नारी शोभा भारी, पगन जेहरी लहंगा अंग पंच रंग सारी, किंकिन कटि कनित कंकन कर चुरी झनकार, हृदय चौकी चमकी बैठी सुभग मोती निहार। श्रृंगार का रस राजत्व स्थापित करने वाले कवि के लिए तो यह स्वाभाविक ही था कि वह श्रृंगार के जितने भी भौतिक उपादान देह से संबंधित होते हैं उनके वर्णन में कोई कोताही न बरते। अच्छा, उस समय पुरुष भी स्त्रियों की भांति आभूषण पसंद करते थे। उन्हें भी रंगीन वस्त्र अधिक पसंद था। सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी बांधने का भी प्रचलन था। ऐसे सुंदर सांवरे तय चितलियो चुराई, पाग ऊपर गोसमावल रंग रंग की बनाए। सूर के समय ब्रज के समाज में विवाह, जन्म, रास, त्योहार आदि के अवसर पर और अन्य मंगल अवसरों पर नाच गानों का आयोजन हुआ करता था। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। उस समय जो वाद्य यंत्र प्रचलित थे उनका सूरदास जी ने अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। ताल मृदंग झांझ इंद्रिन मिली, बीना बेनु बजायो, मन मेरे नटके नायक ज्यों, तीनहि नाच नचायो। एक ऐसे कवि के द्वारा जो स्वयं वीणा का वादक था और वीणा की धुन पर ही अपने काव्य संसार को रचता था, उसके लिए अपने समय के प्रचलित वाद्य यंत्रों का उल्लेख करना बहुत स्वाभाविक प्रतीत होता है। भोजन आदि किसी भी लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूरदास ने ब्रज में प्रचलित सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का नामोल्लेख किया है। प्रतिदिन के भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थ अधिक महत्वपूर्ण होते थे। तो स्वाभाविक है कि सूरदास के वर्णनों में सबसे अधिक दूध और उससे बने हुए पदार्थ ही आए हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित शताधिक पद ऐसे हैं जिसमें दूध, दही, मक्खन आदि का उल्लेख हुआ है। वह प्रसिद्ध पद याद करिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और उसमें बालक कृष्ण बहाना बनाते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। वह पंक्ति याद करिए जब मां यशोदा बार बार कृष्ण को यह कहकर दूध पिलाती हैं कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, और जब नहीं बढ़ती है तो कृष्ण बाल सुलभ जिज्ञासा से प्रेरित होकर कहते हैं, किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। और भी बहुत से पद हैं। कान्हर बलि आरि न कीजय, जोई जोई भावै सोई सोई लीजय। खोवा मैं मधुर मिठाई, सो देखत अति रुचि उपजाए। सुठ सरस जलेबी बोरी, जिह जेवत रुचि नहीं थोरी।
मनोरंजन भी भोजन की ही तरह किसी भी लोक संस्कृति का एक हिस्सा होता है। लोक संस्कृति का चरित्र क्या है, यह उस लोक में प्रचलित मनोरंजन के साधनों से पता चलता है। सूर्य के समय उस समाज में मनोरंजन के लिए जल क्रीड़ा, रास, हिंडोल, आखेट, चौपड़, चौगान आदि का चलन था। चौपड़ का नाम अनेक स्थानों पर आया है। इससे ऐसा लगता है कि चौपड़ जन साधारण में प्रचलित थी। चौपर जगत मरे जुग बीते, गुण पासे क्रम अंक चारि गति, सारी न कबहू शीस है। और एक पद वो याद करिए, पहली पंक्ति, खेलन जाहु बाल सब टेरत। और फिर आता है कि ले चौगान बटा अपने कर, प्रभु आए घर बाहर, सूर श्याम पूछत सब ग्वालिन, खेलोगे की ढार। और अब यह देखा जाए कि सूरदास के साहित्य में तत्कालीन समाज में स्त्री की स्थिति के संबंध में क्या संकेत मिलते हैं। उनके साहित्य से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि समाज में और विशेष रूप से ग्रामीण समाज में स्त्रियां स्वच्छंद रूप से विचरण करती थीं। वही विशेष रूप से दूध, दही आदि बेचने नगरों में जाया करती थी। संभवतः पुरुष वर्ग यह काम नहीं करता था। फिर भी कई स्थानों पर सूर्य ने घूंघट, लाज, संकोच आदि की चर्चा की है, जिससे यह पता चलता है कि स्त्रियों की स्वच्छंदता की भी एक सीमा थी। लड़कियां अपने घरों में या घर के आसपास ही रहती थीं। याद करिए, कृष्ण और राधा के बीच प्रथम परिचय का वह पद, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देख नहीं कबहू ब्रज खोरी। तो राधा जवाब देती हैं, जिसमें लड़कियों के लिए उस समय जो मर्यादा तय की गई थी उसका संकेत है। राधा कहती है, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहती आपनी पौरी। लड़की हैं तो इधर उधर क्यों घूमेंगी, अपने ही द्वार पर खेलती रहती हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सूरदास के साहित्य में गोपियों का जो उन्मुक्त प्रणय व्यापार दिखाई देता है वह क्या है। फिर अगर इतना संकोच, इतनी सीमा, इतनी मर्यादा स्त्री के लिए थी, तो यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सूरदास के साहित्य में गोपियों का जो उन्मुक्त प्रणय व्यापार है उसका एक दार्शनिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है। वह अपने समाज का यथार्थ चित्रण नहीं है। अब देखिए कि उस समाज में ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि का क्या स्थान था। किसी भी लोक संस्कृति का यह अनिवार्य पक्ष है। तो हम यह पाते हैं सूरदास के साहित्य का अध्ययन करके कि उस समय के समाज में ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि का बहुत सम्मान और आदर होता था। यहाँ तक कि राजा और बड़े बड़े सरदार भी उन्हें देखकर सिंहासन छोड़ कर उठ जाते थे। वास्तव में ये लोग अपनी विद्वता एवं सदाचरण के कारण सम्मानित होते थे। सूर्य ने जगह जगह पर साधु संतों के सत्संग की महिमा गाई है। जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसे दर्शन पावत। अतिथि का सत्कार, शिष्टाचार, अभिवादन आदि उस समय के समाज में कैसे था, सूरदास के साहित्य से इसका पता चलता है। अतिथि का बहुत सम्मान था।
उनके सत्कार की विभिन्न प्रथाएं प्रचलित थीं। पहुंचो आई नंद के द्वारे, जसुमति देख आनंद बढ़ायो, पाई धोई भीतर बैठायो, भोजन को निज भवन लियायो। अतिथि का चरण धोकर उसका स्वागत करने की परंपरा थी, जिसका संकेत, जिसका उल्लेख सूरदास के साहित्य में मिलता है। वस्तुतः सूरदास सामान्य गृहस्थ जीवन के गायक हैं। उनके यहां जो संस्कृति का स्वरूप दिखाई देता है वह बड़ा ही परिचित सा और आत्मीय लगता है। एक और बात है कि उनके साहित्य में संस्कृति के चित्रण पर विचार करते समय यह याद रखना चाहिए कि प्रबंध काव्य में जहां जीवन अपनी संपूर्णता में उपस्थित होता है, एक सुसंबद्ध कथा के माध्यम से किसी जाति समाज की संस्कृति को अधिक से अधिक प्रकट होने का अवसर मिलता है, जबकि मुक्तक काव्य में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां आदि से अंत तक कोई एक कथा नहीं चलती है और सभी पद पूर्वापर संबंध से मुक्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक पद को प्रभावशाली और मार्मिक बनाने का एक अलग दबाव कवि पर होता है और उसे वस्तु वर्णन के लिए अवकाश कम मिलता है। स्वाभाविक है कि जब यह अवकाश कम मिलेगा तो उसकी रचना में, यानी उसकी मुक्तक रचना में, संस्कृति के चित्र कम उपस्थित होंगे। फिर भी सूरदास मुक्तक काव्य की इस सीमा से काफी कुछ ऊपर उठने में सफल हुए हैं। सूरदास की काव्य भाषा में भी एक सीमा तक लोकोन्मुखता देखने को मिलती है। भाषा किसी भी लोक संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है, बल्कि आप कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए किसी रचनाकार की रचना में लोक की उपस्थिति पर विचार करते समय पहले और अंत में यही देखा जाना चाहिए कि उस रचना की भाषा क्या है। भाषिक बनावट और बुनावट के आधार पर वह रचना अपने परिवेश की लोक संस्कृति से अपने संबंध का उद्घाटन करती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो सूरदास परिनिष्ठित और साहित्यिक ब्रज भाषा अपनाते हुए भी उसके मूल स्वरूप को लोक के निकट ही रखते हैं, यानी ब्रज की चलती भाषा का उपयोग करते हैं। उसमें तत्सम शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्द अधिक प्रयुक्त हुए हैं। तत्सम शब्दों को भी उन्होंने ब्रज भाषा की ध्वन्यात्मक प्रकृति के अनुकूल ढालकर प्रयुक्त किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भी यह लोकपरकता निखरी है।